नेशनल उर्दू प्राइमरी स्कूल जोगेश्वरी, जमात चाहरुम। मज़मून माहौल का मुताला नंबर 1। उन्वान ग़िज़ा में तनू, हिस्सा दूसरा। बच्चों, हम अपनी ग़िज़ा में मुख्तलिफ़ फ़लों का इस्तेमाल करते हैं और बच्चों ये जो फ़लों की दस्तयाबी भी है वो मौसमों के लिहाज से होती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि किस मौसम में कौन से फल दस्तयाब होते हैं। सबसे पहले है बच्चों मौसम गर्मा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि मौसम गर्मा में हमें कौन कौन से फल दस्तयाब होते हैं। तो बच्चों वो है आम, पपीता, तरबूज, आलू बुखारा, अमरूद, अनानास, लीची, तरबूज। बच्चों ये तमाम ही फल जो आपको नज़र आ रहे हैं वो गर्मा के मौसम के फल हैं। ठीक है, तो यानी ये फल हमें बाज़ार में आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं गर्मा के मौसम में। उसके बाद बच्चों आता है बरसात के मौसम के फल। यानी ये फल बच्चों हमें बरसात के मौसम में दिखाई देते हैं। तो वो है जामुन, लीची, शाहदाना, आड़ू, अनार, पपीता। तो ये फल बच्चों बरसात के मौसम में हमें मिलते हैं। उसके बाद है बच्चों मौसम सरमा के फल। तो वो कौन कौन से हैं देखिए बच्चों, तस्वीर में नज़र आ रहा है नाशपाती, अनार, संतरा, केला, कीवी, सेब। यानी ये बच्चों ये जो फल है वो सरमा के मौसम में बाज़ार में आसानी से दस्तयाब हो जाते हैं, क्योंकि बच्चों फलों की दस्तयाबी जो है वो मौसमों के लिहाज से होती है और मौसम के लिहाज से ही बच्चों इनमें फ़र्क भी पाया जाता है। महाराष्ट्र और पड़ोस की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया। बच्चों ये जो नक्शा है वो हमारी रियासत महाराष्ट्र का है और महाराष्ट्र के एतराफ़ की रियासतें भी हमें नक्शे में दिखाई दे रही है। बच्चों आप देखोगे कि महाराष्ट्र के नक्शे में जो है महाराष्ट्र के अज़ला भी दिए हुए हैं। तो हमारे महाराष्ट्र में कुल 36 अज़ला हैं। अब नक्शे में बच्चों आपको दिखाई दे रहा होगा कि गोल गोल दायरे बने हुए हैं और हर दायरे में कुछ ग़िज़ाई चीज़ों के नाम हैं। ठीक है, और हर देखिए बच्चों ये जो है हर ज़िले की मशहूर ग़िज़ाई अशिया है। तो हम एक के बाद एक ज़िला देखेंगे और उस ज़िले की मशहूर जो ग़िज़ाई अशिया है वो भी हम देखेंगे। अब बच्चों किसी भी इलाके में पैदा होने वाली जो ख़ास फसल है उसका इस्तेमाल उस इलाके में मुख्तलिफ़ अशिया बनाने के लिए होता है। तो बच्चों इस नक्शे में जिस ज़िले में जो ग़िज़ाई अशिया नज़र आ रही हैं यानी वो ग़िज़ाई अशिया वहाँ पर तैयार की गई, वहाँ पे पैदा होने वाली फसलों से बनती है या उस इलाके में वो चीज़ बहुत ज़्यादा दस्तयाब होती है, इसलिए उस इलाके में उसी चीज़ से ग़िज़ाई अशिया तैयार की जाती है। ठीक है, तो बच्चे आइए अब हम शुरू करते हैं हर ज़िला और हर ज़िले की मशहूर ग़िज़ाई अशिया। बच्चों सबसे पहले हम जुनूब से शुरू करेंगे। देखिए नक्शे में बाएं तरफ आपको सिमतें नज़र आ रही है, शुमाल, जुनूब, मशरिक़, मगरिब। तो जुनूब बच्चों कहाँ है, नीचे की जानिब। तो सबसे पहला ज़िला हम देखेंगे ज़िला सिंधुदुर्ग और उसकी मशहूर ग़िज़ाई अशिया है मछली चावल। बच्चों ये मछली चावल तैयार की गई है मछली से और चावल से। यानी यहाँ के जो लोग हैं सिंधुदुर्ग के वो अपनी ग़िज़ा में मछली और चावल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है बच्चों ज़िला कोल्हापुर। बच्चों आप लोग जो है हर ज़िले के जो दायरे बने हुए उस दायरे में गौर से देखेंगे। देखिए कोल्हापुर में लिखा हुआ है दायरे के अंदर सुर्ख सफ़ेद मटन कोरमा। बच्चों नाम से ही नज़र आ रहा है मटन कोरमा यानी मटन से तैयार किया गया है। उसके बाद है ज़िला सांगली। तो सांगली जो है ज़िला सांगली के जो ख़ास ग़िज़ाई चीज़ है वो है जवार की रोटी। जवार की रोटी बच्चों तैयार होती है जवार से, यानी यहाँ पे जवार की फसल बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ के लोगों की जो ग़िज़ाई
चीज़ है यानी जो अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं वो ज्वार की रोटी है। फिर उसके बाद है रत्नागिरी। रत्नागिरी की बच्चों जो ग़िज़ाई चीज़ है वो है चावल की रोटी और मोदक। चावल की रोटी और मोदक बच्चों, यानी दोनों ही बनी है चावल से। ठीक है, दोनों ही ग़िज़ाई चीज़ चावल से तैयार की गई है। ठीक है, अब उसके बाद है सतारा। ज़िला सतारा की जो ग़िज़ाई चीज़ है मशहूर वो है ज्वार की रोटी, जो ज्वार से तैयार की गई है। अब उसके बाद है बच्चों शोलापुर। तो शोलापुर की जो मशहूर ग़िज़ाई चीज़ है वो है मूंगफली की चटनी। तो मूंगफली की चटनी किससे तैयार की जाती है बच्चों? मूंगफली से। यानी ज़िला शोलापुर जो है बच्चों, वहाँ पे मूंगफली की फसल बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा में मूंगफली की चटनी इस्तेमाल करते हैं। फिर है ज़िला पुणे में बच्चों वहाँ की जो मशहूर ग़िज़ाई चीज़ है नाचनी की रोटी, जो तैयार होती है नाचनी से। अब बच्चों क्योंकि ज़िला पुणे में नाचनी की फसल होती है, इसलिए वहाँ के लोग नाचनी की रोटी अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं। अब है बच्चों ज़िला रायगढ़ में वहाँ के लोगों की मशहूर ग़िज़ाई चीज़ है चावल की रोटी और नाचनी की रोटी। चावल की रोटी बनती है चावल से और नाचनी यानी रागी, तो ये बनती है बच्चों रागी से। अब क्यों? जैसा टीचर ने आपको बताया कि क्योंकि ज़िला रायगढ़ में चावल और रागी की फसल बहुत होती है, इसीलिए वहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा में इन फसलों से तैयार होने वाली चीज़ें शामिल करते हैं। फिर है थाना ज़िला। वहाँ के बच्चों लोगों की ख़ास ग़िज़ा देखिए, दायरे में गौर से आप देखेंगे बच्चों, ज़िला थाने में चावल की रोटी है ना, दायरे में बच्चों लिखा हुआ नज़र आ रहा है चावल की रोटी। तो किससे तैयार होती है? चावल से। अब उसके बाद है बच्चों पालघर जो है वहाँ के जो लोग हैं सवेली नाम की ग़िज़ा का इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों ये तैयार होती है चावल के आटे से। तो जाहिर बात है चावल का आटा किससे बनेगा? चावल से। तो ये सवेली किससे बनती है बच्चों? चावल से। फिर आता है बच्चों ज़िला अहमदनगर की मशहूर ग़िज़ाई चीज़ है ज्वार की रोटी बच्चों बनती है ज्वार से। तो इसीलिए ज्वार की फसल अहमदनगर में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इस फसल से वहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा में ज्वार की रोटी शामिल करते हैं। उस्मानाबाद में बच्चों दी हुई है मूंगफली की चटनी और धपाटे। बच्चों मूंगफली की चटनी तो मूंगफली से बनती है। अब धपाटे बच्चों ये मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज से तैयार किए जाते हैं। अब मुख्तलिफ़ किस्म का अनाज यानी वो कौन कौन से अनाज है? उसमें शामिल है बच्चों ज्वार, गेहूँ और चने का आटा। यानी इन तीनों अनाज को मिलाकर आटा बनाया जाता है, फिर उससे धपाटे तैयार किए जाते हैं। बच्चों ये भी एक किस्म की रोटी ही है, लेकिन इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज मिलाए जाते हैं। अब उसके बाद है नांदेड़ में बच्चों है धपाटे किससे तैयार होते हैं? वही जैसा टीचर ने आपको बताया है मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज के आटे से। और उसमें कौन कौन से अनाज शामिल है? ज्वार, गेहूँ, चना। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद देखते हैं हम ज़िला परभनी। देखिए दायरे में ज़िला परभनी में कौन सी चीज़ बनी हुई नज़र आ रही है? क्या लिखा है परभनी में नज़र आ रही है बाजरी की रोटी। यानी वहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा में बाजरी की रोटी इस्तेमाल करते हैं। अब बाजरी की रोटी नाम से ही जाहिर है किससे बनेगी बेटा? बाजरे से। अब क्यों? तो जैसे आपको टीचर ने बताया है क्योंकि यहाँ परभनी ज़िले में बाजरे की फसल बहुत होती है, इसीलिए वहाँ के लोग बाजरे से तैयार होने वाली बाजरे की रोटी अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं। इसी तरह बच्चों ज़िला जालना में भी देखिए गौर से, दायरे में क्या नज़र आ रहा है? बाजरी की रोटी। और बाजरी की रोटी किससे तैयार होती है? बाजरा से। अब उसके बाद है बच्चों ज़िला औरंगाबाद में है बच्चों ज्वार की रोटी। तो ज्वार की रोटी किससे बनती है? ज्वार से। फिर है बच्चों ज़िला नासिक में बच्चों लिखा है नान कुलिया। नान बच्चों बनता है गेहूं से। ठीक है, नान बनता है गेहूं से और कुलिया यानी बच्चों मटन का सालन होता है। उसके बाद है धुलिया में भी बच्चों नान कुलिया है
तो ये भी गेहूं और मटन से तैयार होता है। नंदुरबार में बच्चों आलू के पराठे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आलू की पैदावार बहुत होती है। फिर है ज़िला जलगांव में बच्चों है बैगन का भरता और नान कुलिया। तो बैगन का भरता तो बनता है बच्चों बैगन से, और नान कुलिया जैसे टीचर ने आपको बताया गेहूं और मटन से तैयार होता है। फिर है बुल्डाना में है बच्चों, देखिए दायरे में क्या लिखा है बाजरी की रोटी। तो बाजरी की रोटी किससे बनती है? बाजरे से। फिर है हिंगोली में है धपाटे। तो आपको टीचर ने बताया है कि मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज के आटे से ये धपाटे तैयार होते हैं। वाशिम में बच्चों है जवार और बाजरे की रोटी। यहाँ के लोग इन दोनों ही जवार और बाजरे की रोटी का अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं। जवार की रोटी बनती है जवार से, बाजरे की रोटी बनती है बाजरे से। अब उसके बाद है बच्चों ज़िला अकोला में देखिए जवार और बाजरे की रोटी। ध्यान से देखिए दायरे में, तो जवार की रोटी बनती है जवार से और बाजरे की रोटी बनती है बच्चों बाजरे से। फिर है ज़िला अमरावती में क्या लिखा है दायरे में बच्चों, क्या नज़र आ रहा है? तो क्या है? जवार की रोटी। अब जवार की रोटी किससे बनती है? जवार से। तो बच्चों ये यहाँ पे ये बात आपको अपने जहन में बिठाना है कि क्यों वहाँ के लोगों की ग़िज़ा में ये सारी जो चीज़ें हैं क्यों है? क्योंकि वहाँ पे उस चीज़ की फसल ज़्यादा होती है, इसीलिए वहाँ के लोग इन चीज़ों का अपने ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद है अयूत महर। तो अयूत महर में बच्चों जवार की रोटी और धपाटे। तो जवार की रोटी जवार से तैयार होती है और धपाटे मुख्तलिफ़ किस्म के अनाज के आटे से। अब ज़िला वर्धा में बच्चों है संतरा बर्फ़ी, नील मांडा और जवार की रोटी। संतरा बर्फ़ी संतरे से बनती है, नील मांडा बच्चों रुमाली रोटी एक किस्म की रोटी है, और मांडा यानी मटन का सालन। और जवार की रोटी बच्चों तैयार होती है जवार से। उसके बाद आता है बच्चों ज़िला नागपुर, संतरा बर्फ़ी और नील मांडा। बच्चों देखिए नागपुर में तो संतरों का बोलते हैं ना, संतरे के लिए बहुत मशहूर है क्योंकि नागपुर में संतरों की फलों के बाग है। संतरे बहुत ज़्यादा जो है पैदा होती हैं संतरा नागपुर में, इसीलिए वहाँ पे संतरे की बर्फ़ी बहुत ज़्यादा बच्चों वहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। साथ ही उनके ग़िज़ा में शामिल होता है नील मांडा। नील यानी बच्चों रुमाली रोटी और मांडा यानी एक किस्म का मटन का सालन। फिर उसके बाद है बच्चों देखिए चंद्रपुर। बच्चों ध्यान दीजिए दायरे में, चंद्रपुर में भी बच्चों नील मांडा और जवार की रोटी। तो टीचर ने तो आपको बताया नील मांडा किस चीज़ से बना है, रुमाली रोटी मटन का सालन। और जवार की रोटी किससे तैयार होगी? जवार से। फिर ज़िला भंडारे में है बच्चों चावल नील मांडा। तो चावल तैयार होगा चावल से, नील यानी रुमाली रोटी और मांडा यानी मटन का सालन। उसके बाद आता है बच्चों ज़िला गोंदिया। देखिए वहाँ की मशहूर ग़िज़ाई चीज़ है चावल, और वो तैयार होती है चावल से। गढ़चिरौली मशहूर ग़िज़ाई चीज़ चावल तैयार होगी चावल से। फिर उसके बाद मुंबई मज़ाफ़ात और मुंबई शहर। बच्चों हमारे जो मुंबई शहर और मुंबई मज़ाफ़ात है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग अपनी ग़िज़ा में क्या इस्तेमाल करते हैं? मिसल पाव, वड़ा पाव, पाव भाजी, राइस प्लेट। तो बच्चों ये जो है तमाम चीज़ें मुख्तलिफ़ किस्म के चावल गेहूँ सब्ज़ी तरकारियों से तैयार होते हैं। अब बच्चों अब हम देखेंगे महाराष्ट्र की पड़ोस की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया। तो हम वापस से बच्चों नीचे जुनूब की तरफ से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे रियासत गोवा। देखिए वहाँ पे दायरे में बहुत साफ नज़र आ रहा है कोलंबी का सालन। कोलंबी यानी बच्चों झींगा, ठीक है। तो यहाँ के लोग कोलंबी का सालन, क्योंकि बच्चों समंदरी इलाका है, बहुत ज़्यादा कोलंबी यानी झींगा दस्तयाब होता है, इसलिए ये लोग अपनी ग़िज़ा में कोलंबी का सालन इस्तेमाल करते। अब गोवा के थोड़ा ऊपर देखिए रियासत कर्नाटक। यहाँ पे देखिए दायरे में मैसूर क्या लिखा है? मैसूर पाक, इडली डोसा और अप्पे। मैसूर पाक बच्चों चने के आटे से बनता है, इडली डोसा चावल से और अप्पे रवे की रोटी यानी रवे से बनने वाली रोटी रवे से बनती है। फिर उसके बाद ऊपर कर्नाटक ये रियासत तेलंगाना।
वहाँ की बच्चों ग़िज़ाई चीज़ है, ज़्यादातर वहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा में इस्तेमाल करते हैं मिर्च का सालन और बिरयानी। तो मिर्च का सालन मिर्च से बनता है, बिरयानी जो बनती है चावल से। फिर उसके बाद है रियासत छत्तीसगढ़। तो वहाँ पे दाल बाफोरी, देखिए बहुत साफ नज़र आ रहा है बच्चों दायरे में। दाल बाफोरी किससे बनती है? ये चने की दाल से। फिर उसके बाद है रियासत मध्य प्रदेश। वहाँ के बच्चों जो मशहूर ग़िज़ाई चीज़ है लोगों की, वो है बाफला और लापसी। बच्चों बाफला तैयार किया जाता है मिक्स दाल से, और लापसी बच्चों गेहूं के छोटे छोटे टुकड़े से बनाई जाती है। फिर उसके बाद है रियासत गुजरात। वहाँ के जो गुजरात के लोगों की ख़ास ग़िज़ाई चीज़ है बच्चों, वो है ढोकला, ठेपला। और ये ढोकला बनता है बेसन से, ठीक है, और ये ठेपला बनता है बच्चों रवा और गेहूं से, ठीक है। तो इस तरह बच्चों आज हमने महाराष्ट्र के मुख्तलिफ ज़िलों की ग़िज़ाई अशिया और साथ ही महाराष्ट्र के पड़ोस की रियासतों की मशहूर ग़िज़ाई अशिया देखी बच्चों, और वो ग़िज़ाई अशिया किन चीज़ों से तैयार होती है वो भी हमने देखा। और अभी टीचर ने आपको बताया कि ये जो है किसी भी इलाके की बच्चों जो पैदा होने वाली जो ख़ास फसल है, उसी का इस्तेमाल उस इलाके में रहने वाले लोग अपनी ग़िज़ा के तौर पर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद है बच्चों महाराष्ट्र के, यानी अभी हम देखेंगे कि क्यों हर जगह के लोगों की खास ग़िज़ा होती है। तो जैसा टीचर ने आप बताया कि किसी भी इलाके में पैदा होने वाली जो ख़ास फसल है, उसका इस्तेमाल बच्चों इस इलाके में रहने वाले लोग करते हैं। अब जैसे मसलन हम देखेंगे महाराष्ट्र की सत्ते मुर्तफ़ा के इलाके, ठीक है। तो महाराष्ट्र की सत्ते मुर्तफ़ा के सब इलाके बच्चों पहले हम देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं। महाराष्ट्र के सत्ते मुर्तफ़ा के इलाके कौन कौन से हैं? तो वो है बच्चों अहमदनगर, बुल्ढाना, अयूतमहल। ये महाराष्ट्र की सत्ते मुर्तफ़ा के इलाके हैं। तो वहाँ की ख़ास फसल क्या है? तो बच्चों देखिए तस्वीर में आपको नज़र आ रही होगी कि वहाँ की ख़ास फसल जवार है, ठीक है। आपको नज़र आ रही होगी बच्चों तस्वीर में जवार, देखिए जवार की फसल है ये। तो वहाँ की जो लोग हैं, तो वहाँ के लोग बच्चों जवार से बनने वाली मुख्तलिफ़ अशिया अपनी ग़िज़ा में शामिल करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जवार से बनने वाली ग़िज़ा कौन कौन सी है? तो बच्चों देखिए हुरडा, तस्वीर में देखिए हुरडा, खुलिया, रोटी जो है ना जवार की रोटी, घनघनिया, पापड़, सांडगे। फिर है बच्चों धरडे, धपाटे और आम्बिल। बच्चों ये हुरडा यानी जवार को उबाल कर उसमें नमक, मिर्ची, नींबू से ये बनाया जाता है। और खुलिया भी बच्चों जवार को से बनाया जाता है उसके मिक्स करके, और ये जवार की रोटी, ठीक है, यानी जवार का आटा बनाकर रोटी। और ये घनघनिया यानी जवार और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दूसरे अनाज है उससे बनाया जाता है। फिर ये है जवार का पापड़, सांडगे। और ये धरडे बच्चों एक तरह डोसा, चावल का डोसा कैसा होता है वैसे ये जवार का डोसा समझ लीजिए आप, यानी देखिए आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा होगा। फिर ये धपाटे यानी एक किस्म की मोटी रोटी जवार की। फिर आम्बिल यानी बच्चों ये हम कहेंगे कि ये एक तरीके का जवार का सूप, ठीक है। हम सूप पीते हैं ना मुख्तलिफ़ किस्म का, तो ये आम्बिल समझ लीजिए आपके जवार का सूप है। तो बच्चों इस तरीके से ये महाराष्ट्र के सत्ते मुर्तफ़ा के इलाकों की ख़ास ग़िज़ा है, और ये तैयार होती है जवार से। अब उसकी वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पे जवार की फसल बहुत पैदा होती है, इसीलिए वहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा में जवार से बनने वाली मुख्तलिफ़ अशिया इस्तेमाल करते हैं। अब बच्चों उसके बाद आता है महाराष्ट्र के साहिली इलाके। तो अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन कौन से हैं महाराष्ट्र के साहिली इलाके। तो वो है बच्चों सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, थाना, शहरी ज़िला मुंबई और मज़ाफ़ाती ज़िला मुंबई। ये क्या है बच्चों? हमारे महाराष्ट्र के साहिली इलाके हैं, ठीक है। अब यहाँ साहिली इलाके हैं तो जाहिर बात है बच्चों वहाँ की ख़ास पैदावार क्या होगी? चावल, नारियल। अब वहाँ की ख़ास पैदावार चावल और नारियल है,
तो वहाँ के लोग अपनी ग़िज़ा में क्या इस्तेमाल करेंगे? ज़्यादातर चावल से बनने वाली चीज़ें, चावल और नारियल का इस्तेमाल, चावल और नारियल का इस्तेमाल अपनी ग़िज़ा में बहुत ज़्यादा साहिली इलाके के लोग करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आता है बच्चों वस्ती महाराष्ट्र के इलाके। तो वस्ती महाराष्ट्र के पहले हम इलाके देखेंगे, तो वो है औरंगाबाद, अहमदनगर, जालना और बीड। और ख़ास ग़िज़ाई अशिया, तो वहाँ के बच्चों देखिए ख़ास, एक तो वहाँ की जो फसल, वहाँ की ख़ास ग़िज़ाई अशिया क्या क्या है? ज्वार, बाजरा, मूंगफली, सोयाबीन, तिल और राई। ये वहाँ पे ख़ास फसल होती है बच्चों, ख़ास पैदावार है ये वस्ती महाराष्ट्र के इलाके की। यहाँ यानी वहाँ पे ये तमाम जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा पैदा होती है। बच्चों अब इस बात को हमें जहन में रखना है कि मिट्टी और मौसम के लिहाज से फसलों में ये फ़र्क पाया जाता है। यानी जहाँ की जिस इलाके की मिट्टी या जिस इलाके का मौसम जैसा होगा, वहाँ पे वो फसल बहुत ज़्यादा पैदा होगी। ठीक है, जिस इलाके की जैसी मिट्टी होगी यानी वहाँ का मौसम जैसा होगा, वहाँ पे वो फसल ज़्यादा पैदा होगी। और इसी फ़र्क की वजह से बच्चों उस इलाके के लोगों की खुराक भी तय पाती है। एक तो बच्चों मिट्टी, उसके बाद मौसम, फिर उसके बाद फसल, ये तमाम चीज़ों का इन्हिसार वहाँ के लोगों की ग़िज़ा में होता है। अब उसके बाद बच्चों देखिए, हमने तो पढ़ा कि मौसम के लिहाज से फल, सब्जियां और लोगों की ग़िज़ा, लेकिन आजकल हम बच्चों देखेंगे कि फल और सब्जियां, कुछ फल और कुछ सब्जियां ज़्यादातर साल भर अब मिलने लगी हैं। ठीक है, पहले तो मखसूस मौसम में मिलती थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि कुछ फल और कुछ सब्जियां बच्चों साल भर मिलती है। तो अब उसकी क्या वजह है? तो बच्चों उसकी वजह तो एक ये है कि अब साल भर पानी की दस्तयाबी, यानी हमें आसानी से फसलों को साल भर पानी मिल जाता है ना। साल भर पानी की दस्तयाबी यानी फसलों की पैदावार के लिए आसानी से साल भर पानी मिल जाता है। उसके बाद है बच्चों अच्छे बीजों की दस्तयाबी, यानी अच्छे बीज होंगे इसलिए फसल भी क्या होगी? अच्छी होगी और साल भर होगी। फिर उसके बाद है बच्चों देखिए दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों से आने वाले फल और सब्जियां। आजकल जो है हमलो नकल, यानी नकल वो हमले के ज़रा इतने तेज़ हो गया और इतनी सारी सहूलत हो गई है कि मुख्तलिफ़ हिस्सों से, मुख्तलिफ़ ममालिक से तमाम फल और सब्जियां आसानी से मिल जाती है। इसीलिए बच्चों मखसूस मौसम में मिलने वाले फल भी अभी हमें साल भर मिलते हैं, फल और सब्जियां। शुक्रिया।